नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने ज्योतिष के चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। जब एक कन्या एक स्त्री का इस संसार में जन्म होता है तो जन्म लेते ही नव ग्रहों के द्वारा उसके शरीर पर उसके भाग्य के उसके सौभाग्य के लक्षण बनावट के रूप में अंकित कर दिए जाते हैं, जिनसे न केवल एक स्त्री के भाग्य की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात जिनसे न केवल एक स्त्री का भाग्य स्पष्ट होता है बल्कि उसके चरित्र, गुण, विशेषताएं और स्वभाव की भी पूरी पूरी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। वैसे तो एक स्त्री का भाग्य जन्म कुंडली से देखा जाता है, लेकिन एक स्त्री का संपूर्ण शरीर अपने आप में किसी कुंडली से कम नहीं होता। हमारे शास्त्रों में एक भाग्यशाली स्त्री के 35 लक्षण बताए गए। ये 35 लक्षण एक ही स्त्री में हो यह आवश्यक नहीं है। जितने अधिक लक्षण एक स्त्री में होते जाते हैं वो स्त्री उतनी ही भाग्यशाली होती जाती है। तो मैं 35 लक्षणों को आपके आगे स्पष्ट कर रहा हूं। प्रारंभ करते हैं एक स्त्री के एक कन्या के तलुओं से, क्योंकि एक स्त्री के तलुए उसके भाग्य निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, एक स्त्री का तलुआ गर्म होना चाहिए, लाल होना चाहिए, लालिमा लिया होना चाहिए, कोमल, समान, चिकना हो, तो उसको संसार के सभी प्रकार के भोग और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा भी बड़ा महत्व रखता है एक स्त्री का। महिलाओं के पैर का अंगूठा गोल हो, मांसल हो और आगे से कुछ ऊपर उठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री बहुत शुभ होती है, सौभाग्यवती होती है और संसार के कई तरह के सुखों का वो अपने जीवन काल में भोग करती है। जिन महिलाओं के पैर के पंजे का जो ऊपरी भाग होता है, जिसे पाद पृष्ठ बोला जाता है, वो कछुए की पीठ के समान उभरा हुआ, उन्नत और छिपी हुई नसों वाला हो, अर्थात नसें न दिखाई देती हो, तो ऐसा पाद पृष्ठ स्त्रियों के लिए होने पर ऐसी स्त्री रानी के समान जीवन जीती है, अर्थात सभी तरह के सुख उसे इस जीवन काल में प्राप्त होते हैं और स्त्री को सदैव लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं मांस में दबे हुए गोल छिपी हुई नसों वाले टकने। एक स्त्री के टकने मांस में दबे हुए होने चाहिए, गोल होने चाहिए, नसें दिखाई ना देती हो, तो ऐसे टखने स्त्रियों के लिए सुखदायक माने। अब बात करते हैं घुटनों की। एक स्त्री के घुटने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जिसके दोनों घुटने बड़े हों, गोल हों, मांस में गड़े हुए हों, घुटने की हड्डी दिखाई ना देती हो, तो ऐसी स्त्री लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती मानी गई। अर्थात स्त्री के पैर के जो घुटने होते हैं वो मांस में गड़े हुए होने चाहिए, गोल होने चाहिए और घुटने की हड्डी न दिखाई देती हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत लक्ष्मी के समान संसार और समाज में पूजनीय होती। जिस स्त्री के दोनों जंघाएं पैर की केले के तने के समान गोल हो, हाथी की सूंड की तरह दिखाई देती हो, अर्थात बिल्कुल गोल हो, हाथी की सूंड के समान, रोम रहित हो, अर्थात उन पर बाल या रोम इत्यादि ना हो, तो वो किसी बड़े अधिकारी की पत्नी अपने जीवन काल में बनती है। अगर किसी साधारण स्तर के व्यक्ति के साथ अगर उसका विवाह होता है तो वो भी उसके भाग्य से धनी हो जाता है। उन्नत, मांसल एवं विस्तृत नितंब स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माने गए। ऐसी स्त्रियां भी अत्यंत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों पर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। पतली 24 अंगुल कमर, ऊंचे कूल्हों वाली अत्यंत शुभ मानी जाती। स्त्री की कमर पतली हो, 24 अंगुल की हो और कूल्हे ऊंचे हो, तो ऐसी स्त्रियां अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। काफी सुख
उन्हें इस जीवन काल में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं स्त्रियों की नाभि की। नाभि बहुत महत्वपूर्ण होती है कि स्त्री के लिए। जिस महिला की नाभि गहरी हो और नाभि की घुंडी सीधी तरफ दक्षिणावर्ती यानी सीधे हाथ की तरफ घूमी हुई हो, तो ऐसी नाभि बहुत शुभ होती है। ऐसी स्त्री धन, मान, प्रतिष्ठा और पति से सम्मान प्राप्त करती है, भाग्यशाली होती है। नाभि दाईं तरफ घूमी होनी चाहिए, बाईं तरफ नहीं। इसके साथ साथ स्त्री का पेट पतली खाल से युक्त, कोमल हो, उस पर बाल ना हो, रोमहीन हो, तो ऐसी स्त्री रानी के समान जीवन जीती। अब पीठ की बात करते हैं। जिन महिलाओं की पीठ मांस से भरी हुई हो, रीढ़ की हड्डी दिखाई ना देती हो, या पीठ पर किसी तरह की हड्डी ना दिखाई देती हो, मांस से भरी हुई हो, तो अच्छे आकार की और रोमहीन हो, अर्थात पीठ पर बाल या रोम ना हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली होती है, सौभाग्यवती होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों के उदर पर 3 सलवटें पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सी स्त्रियां होती हैं जिनके पेट पर 3 बल पड़ते हैं, 3 सलवटें पड़ती हैं। ये अत्यंत भाग्यशाली लक्षण होता है एक स्त्री का। पेट पर कम से कम 3 बल पड़ने चाहिए, जो स्पष्ट करता है कि एक स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। अब एक स्त्री के हृदय के पास से निकली हुई रोम पंक्ति, यानी हृदय के पास से एक रोम पंक्ति जो कि पतले और काले बालों वाली हो, सीधी नाभि तक जाती हो, तो ऐसी रोम पंक्ति होने पर स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। जिस स्त्री का हृदय रोम रहित, निशान रहित और समान मनमोहक हो, तो वह सौभाग्यवती होती है, संसार के कई सुखों का भोग करती है। जिस स्त्री का वक्षस्थल मांसल हो, गले में या वक्षस्थल पर हड्डियां न दिखाई देती हो, तो वक्षस्थल रोम रहित हो, निशान रहित हो, मांसल हो, ऊंचा हो, चौड़ा हो, न अधिक कोमल हो, न अधिक कड़ा हो, नस रहित हो और 18 अंगुल का हो, तो वो बहुत शुभ होता है। ऐसी स्त्री को धन, धान्य, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा इस समाज में सभी कुछ प्राप्त। अब बात करते हैं महिलाओं के स्तन की। स्त्रियों के स्तन गोल होने चाहिए, अर्थात स्त्रियों के स्तन गोल हो, ऊंचे हो, समान हो, सुंदर हो एवं मांसल हो, तो सौभाग्यवती ऐसी स्त्री मानी गई है। ऐसी स्त्री के पास हमेशा लक्ष्मी रहती है। मांस से भरे हुए दोनों कंधे होने चाहिए। एक स्त्री के मांस पर, कंधे पर हड्डी ना दिखाई दे, कंधे दोनों मांस से भरे हुए हो, तो ऐसी स्त्री हमेशा धन धान्य से युक्त होती है, कुल की वृद्धि करती है और संसार में अनेकों भोगों को भोगती है। जिस स्त्री की भुजाएं मांस से भरी हुई हो, अर्थात हाथों में कहीं भी हड्डी ना दिखाई देती, खासकर कौनी ना दिखाई देती, तो मांस से भरे हुए हाथ हो, हाथी की सूंड की तरह बिल्कुल गोलाई लिए हो और कोनी के जोड़ ना दिखे, तो वह स्त्री बहुत सौभाग्यवती होती है, उसे हर प्रकार का सुख मिलता है। महिला की गर्दन अच्छी मिली हुई हो। अब गर्दन की बात करते हैं। महिला की गर्दन अच्छी मिली हुई हो, उस पर 3 स्पष्ट रेखाएं गले पर पड़ती, आपने देखा होगा बहुत महिलाओं के पड़ती, बहुत भाग्यशाली लक्षण होता है कि स्त्री के लिए। तो महिला की गर्दन अच्छी मिली हुई हो, उस पर 3 स्पष्ट रेखाएं हो, ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है। ऐसी स्त्री जीवन में कभी विधवा नहीं होती, संसार के समस्त सुखों को भोगती है। गले की घंटी ऊंची होनी चाहिए, तो ऐसी स्त्री दीर्घायु होती है, काफी लंबी उम्र ऐसी स्त्री को प्राप्त होती है। गोल, मांसल, मुलायम, पुष्ट, 2 अंगुल लंबी ठोड़ी, यानी स्त्री की ठोड़ी गोल होनी चाहिए, मांसल होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए और 2 अंगुल चौड़ी होने पर ऐसी स्त्री सदाचारी होती है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त होती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव अत्यंत आकर्षक होता है। स्त्रियों के मांसल, गोल, उन्नत एवं चमकदार गाल शुभ माने गए। गाल चमकदार होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए, गालों की हड्डी ना दिखे, उन्नत हो, तो ऐसे गाल परम शुभ माने गए हैं। चेहरा
चिकना हो, निर्मल हो, चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति समान, सौम्य, मासल और सुगंधित चेहरा हो, ऐसी स्त्री अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। अर्थात चेहरा पर दाग धब्बे अधिक ना हो, चिकना हो, साफ सुथरा हो, चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देता हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली होती है और सभी तरह के सुखों का भोग करती है। एक कन्या का चेहरा, एक लड़की का चेहरा अगर अपने पिता से मिलता है तो वो जीवन में कई प्रकार के आनंद भोगती है और काफी कल्याणकारी मानी गई है। जिसका ऊपर का होठ सुंदर हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो, सौभाग्यवती होती है। जिसका अधर, नीचे के होठ को अधर बोलते हैं, तो जिसका अधर लाल हो, पतला हो, सुंदर हो और अधर में एक पतली रेखा बीच में जो पड़ती है, ऐसी अगर हो तो उस स्त्री का विवाह किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में होता है, महापुरुष के साथ में होता है, ख्याति प्राप्त या किसी अधिकारी के साथ में होता है। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है, वैधव्य नहीं भोगती। जिस स्त्री की नाक अच्छी तरह उठी हुई हो, न मोटी हो न पतली हो, न टेढ़ी हो, तो वह बहुत शुभ होती है स्त्री। ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली होती है, भाग्यशाली होती है, धन का भोग करती है। और नाक के छिद्र भी गोल और छोटे होने चाहिए। स्त्री के नाक के छिद्र, नॉस्ट्रिल बड़े नहीं होने चाहिए, तो ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली मानी है। चिकने, उजले, छोटे छोटे एवं समान दांत स्त्रियों के लिए गृह लक्ष्मी प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को गृह लक्ष्मी बनाते हैं। जिस स्त्री के दांत छोटे हों, सफेद गाय के दूध के समान हो, उजले हो, तो सौभाग्यवती होती है। इसके साथ साथ अगर दांत 32 हो पूरे, तो उसका जीवन किसी रानी से कम नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि दांत छोटे ही हो, दांत बड़े भी हो, लेकिन वो संतुलित रेखा में हो, समान सीधे हो, दूध की तरह हो, तो भी वो अत्यंत भाग्यशाली होने का लक्षण माना जाता है स्त्रियों में। स्त्री की जीभ लाल हो, सुंदर हो, चिकनी हो, तो अत्यंत शुभकारी मानी है। तालू, जिस स्त्री का तालू लाल, चिकना और सुंदर हो, वो भाग्यवर्धक होता है। जिसकी आंखें दूध के समान सफेद और पुतलियां काली हो, आंखों की पुतलियां काली हो, आंखें दूध के समान सफेद हो, बड़ी बड़ी हो, तो शुभ है। नील कमल के समान आंखों वाली की स्त्री, अर्थात नील कमल के समान जिस स्त्री की आंखें हो, वो काफी भाग्यवर्धक होती है, सौभाग्यवती होती है और संसार के कई भोगों का भोग करती है। खरगोश की तरह आंखें अगर किसी स्त्री की होती हैं, तो वो भी अत्यंत सुख और सौभाग्यदायक होती है। इसके साथ साथ हिरण के समान आंखें वाली स्त्री भी अत्यंत भोग भोगने वाली होती है, कई तरह के सुखों का जीवन में भोग भोगती है और ऐसी स्त्री को भी जीवन में वैधव्य नहीं भोगना पड़ता। स्त्रियों के कान लंबे होने चाहिए, दोनों कान लंबे हों, स्त्रियों के बड़े हों, कानों पर बाल ना हो, तो अत्यंत शुभ होता है। ऐसी स्त्री भी कई प्रकार के सुखों का भोग करती हुई देखी जा सकती है। जिसकी भौहें कमान की तरह हो, भौहें कमान की तरह हो, समान हो, छोटी हो, तो शुभ होती है। गोल हो और काली हो। चिकनी, काली, पतली बरौनिया, जिसकी आंखों की जो बरौनियां होती हैं वो चिकनी हो, काली हो, पतली हो, तो भाग्यवर्धक होती है, सौभाग्यवती होती है। ऐसी स्त्री अत्यंत भाग्यशाली मानी गई है। रोम रहित, नस रहित, आधे चंद्रमा के समान 3 अंगुल के बराबर ऊंचा माथा होने से स्त्री सौभाग्यवती। देखिए, स्त्री का जो माथा होता है वो 3 अंगुल का होना चाहिए अधिकतम, इससे ज्यादा बड़ा ना हो। आधे चंद्रमा की तरह हो, 3 अंगुल का हो, चिकना हो, उन्नत हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली मानी। चिकने और काले बाल रानियों के माने गए, अर्थात जिन महिलाओं के बाल अत्यंत घने काले हो, चिकने हो या घुंघराले हो, तो वो भी काफी भाग्यवर्धक माने गए। कई तरह का जीवन सुखों से भरा उनका रहता है, कई तरह के सुख भोगती हैं। मस्तक, जिस स्त्री का मस्तक गोल हो, ऊंचा हो और हाथी के मस्तक के समान हो,
थोड़ा सा भार निकला हुआ, ऐसी स्त्री भी अत्यंत सौभाग्यवती मानी गई है। और स्त्री की जो मांग होती है वो भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है। ये सभी लक्षण अत्यंत भाग्यशाली स्त्रियों में देखे जा सकते हैं। ऐसी स्त्रियां सामान्य रूप से संसार में सम्मानित होती हैं, पूजनीय होती हैं, कई तरह के सुखों का भोग करती हैं। और ऐसी इनमें से जितने अधिक लक्षण एक स्त्री में होते हैं, वो स्त्री उतनी ही ज्यादा भाग्यशाली होती है, सौभाग्यवती होती है। उसे वैधव्य का कष्ट नहीं भोगना होता है। और ऐसी लड़की जिसमें ये गुण अधिक मात्रा में हो, वो जिस घर में भी जाती है उस घर में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी सदैव के लिए वास करती है। ऐसी स्त्रियां अत्यंत भाग्यशाली मानी गई हैं। ये लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।